ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं विंटर्स आ चुके हैं, तो वो क्या क्या टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो बच्चों को नहलाते टाइम हम उनको सर्दी होने से बचा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ छोटे टिप्स यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो बिना देर ना करते हैं चलिए चालू करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो जो मैं आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ उसमें जो फर्स्ट टिप है वो है टेम्परेचर से रिलेटेड। अगर आपका बाथरूम ठंडा है और आपका रूम गर्म है तो आप मेक श्योर करें कि आप अपना गीज़र ऑन कर दें या फिर गर्म पानी का नल चला दें ताकि आपका जो बाथरूम है वो कोजी हो जाए रूम के अकॉर्डिंग। और अगर आपका रूम ठंडा है और बाथरूम अगर गर्म है तो आप मेक श्योर करें कि आप सारे गेट बंद कर दें, सारी विंडोज़ बंद करें ताकि जो आपका रूम टेम्परेचर है वो बाथरूम के अकॉर्डिंग आ जाए। बच्चे बहुत जल्दी रिलेटेड करते हैं, अब उनकी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को मेजरमेंट नहीं कर पाती है और उनको ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप बच्चे के क्लॉथ उतार रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं तो बाथरूम का और रूम का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल। तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आप अपने बच्चों के बालों को डेली धो रहे हैं तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अपने बच्चे के बालों को डेली धोएं। आप स्किप भी कर सकते हैं, आप 1-2 दिन का गैप भी बच्चों के बालों को धोने में रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड बैठी हुई है या बच्चों को सर्दी हो रही है या फिर आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप डेली बच्चे का सर ना धोएं, आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, बच्चों को नहलाने का जो टाइमिंग है, जहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा टाइमिंग था, बच्चे आराम से खेलते थे अपने बाथ टब में, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। आप मेक श्योर रखें कि बच्चों का जो बाथ टाइम है वो 5 से 7 मिनट के बीच में हो। फटाफट अपने बच्चों को नहलाएं और 5 से 7 मिनट से ज़्यादा ऊपर अपने बच्चों को बाथ टब में ना रखें। प्लीज़ आप अपने बाथरूम में वो सारा सामान रख लें जिससे आपका जो बाथरूम है वो बार बार आपको खोलने की ज़रूरत ना पड़े। जब आपके साथ आपका बच्चा हो बाथरूम के अंदर, जब आप अपने बच्चों को नहला रहे हों, तब आपका सारा सामान बाथरूम के अंदर होना चाहिए। यहाँ तक कि उसका जो मॉइस्चराइज़र, उसके सारे कपड़े, सब कुछ बाथरूम में होना चाहिए। मेक श्योर बच्चों को नहलाते टाइम आप अपने बाथरूम का गेट बंद रखें ताकि बाहर की ठंडी हवा बाथरूम के अंदर। ट्वेंटी से आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बच्चों को नहलाने के बाद ऐसे ही रूम में ना भेज दें। आप पूरी बॉडी को अच्छे से साफ करें, अच्छे से पोंछ लें बाथरूम के अंदर ही, और बाथरोब या फिर कुछ मोटा टॉवल उसको उड़ा के फिर बाथरूम से बाहर। आपके रूम में धूप आती है, ऐसी विंडो है तो आप उसको ओपन कर दें ताकि उससे आपका रूम गर्म हो जाए। बच्चा जब नहा कर आए तो उसको ठंड लगने की चांसेस। आप अपने बच्चे की बॉडी को मॉइस्चराइजिंग करने में जितना टाइम लगाते हैं आप ध्यान रखें 2 से 3 मिनट के अंदर आप अपने बच्चे की बॉडी को मॉइस्चराइज कर दें, क्रीम वगैरह लगा दें अच्छे से। इससे ज़्यादा आप अपने बच्चे की बॉडी को ओपन ना रखें। आप अपने बच्चे को रेडी करने के बाद 5 से 10 मिनट तक अपने रूम में ही रखें, तुरंत ऐसे बाहर खेलने के लिए ना छोड़ दें। 5 से 10 मिनट तक बच्चा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लेता है बाहर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अपने बच्चे को खेलने के लिए छोड़ें, तुरंत ना छोड़ें। इससे बच्चों को सर्दी लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों को आप कपड़े पहना रहे हो तो ध्यान रखें कि आप उनको टेम्पररी सॉक्स और एंड ग्लव्स पहना दें। छोटे बच्चे हों बहुत ज़्यादा तो उनकी बॉडी को कवर कर दें, हाथों को और पैरों को ज़रूर कवर करें। आने के बाद तुरंत जो उनको हवा लगती है वो उससे प्रोटेक्ट रहेंगे। फर्स्ट थिंग इज़, आप अपने बच्चों की मालिश करने के बाद, मसाज देने के बाद तुरंत ना नहलाएं। अगर आप अपने बच्चे को मसाज दे रहे हैं, उसकी मालिश कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि बच्चे की बॉडी गर्म हो जाती है मालिश करने के बाद, और उसके बाद आप तुरंत ही बच्चों को नहला रहे हैं, उससे बच्चे की बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि बच्चे को की मालिश करने के बाद कम से कम आधा 1 घंटा रुकें, जो ऑयल है वो अच्छे से बच्चे की बॉडी को एब्जॉर्ब करने दें। उसके बाद जब बॉडी का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद ही आप अपने बच्चे को बाथ की मालिश करते टाइम ठंड के टाइम कोकोनट ऑयल अवॉइड करें। कोकोनट ऑयल ठंडा होता है जो गर्मियों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ ना करें। उसमें ऑलिव ऑयल या फिर आमंड ऑयल मिक्स करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर सरसों का तेल अवॉइड करें क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा सा तीखा होता है टेस्ट में भी और बॉडी पे लगने के बाद भी, इससे बच्चों को इरिटेशन हो सकती है। तो ध्यान रहे आप पूरी बॉडी के ऊपर सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें। हाँ, आप उसके पैर के तलवों पे और हाथों की हथेलियों पे रात को सोते टाइम ज़रूर आप हल्की सी मालिश करके उनको सुला सकते हैं। आप अपने बच्चे को तेज़ गर्म पानी से ना नहलाएं, ना ही बिल्कुल ठंडे पानी से नहलाएं। ल्यूक वार्म वाटर जो होता है 38 से 40 डिग्री के बीच में पानी
पानी हो उससे ही आप बच्चे को नहलाएं। थोड़ा गुनगुना हो, ज़्यादा ठंडा नहीं हो। और आप उसको चेक कर सकते हैं अपनी एल्बो से। एल्बो का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही होता है, जिससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे के लिए जो पानी है वो एक्यूरेट है या नहीं। तेज़ ठंड पड़ रही है तो आप अपने बच्चे का जो बाथ रूटीन है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। आप 1-2 दिन का गैप भी दे सकते हैं, लेकिन आपको डेली उसको बाथ देना है तो आप उसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। टॉवल को गुनगुने पानी में निचोड़ के आप इसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। गर्म पानी ही यूज़ करें स्पॉन्ज बाथ में भी। और मेक श्योर कि आप बच्चे को तो डेली नहलाएं। ये तो मैं आपको प्रायोरिटी बोलूँगी डेली नहलाने की, क्योंकि बच्चों को पसीने बहुत जल्दी आते हैं। वो खेल खेल में, चाहे वो सर्दी हो, उनको पसीने निकलता है, लेकिन वो तुरंत सूख जाता है बॉडी के अंदर ही। तो आप प्रायोरिटी यही है कि आप उनको डेली नहलाएं। लेकिन अगर बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है, डेली नहीं नहला रहे हैं, तो आप उनको स्पॉन्ज बाथ डेली जरूर। देखिए, तुरंत बाद आप ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। आप उनको ठंडी चीज़ें खाने को बिल्कुल ना दें, ना कोई फ्रूट खाने को दें, ना ही कोई ठंडी चीज़ जैसे कि दही, छाछ वगैरह हुआ, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। क्योंकि आपके बच्चे का जो टाइमिंग है नहलाने का वो एक टाइमिंग हो डेली, इससे बच्चे का रूटीन बनेगा और बच्चा थोड़ा रूटीन में भी आता है। इससे जैसे आपने 12-1 बजे बच्चे को बाथ दिया, तो डेली आप मतलब कोशिश करें कि बच्चे को 12 से 1 बजे के बीच में ही नहलाएं। बच्चे का बेस्ट टाइम क्या है नहलाने का, तो इस आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहले बच्चा स्लीपी ना हो, बच्चे को नींद नहीं आ रही हो, ना बच्चा भूखा हो। ऐसे में बच्चे को अगर आप नहलाएंगे, उसको नींद आ रही है या उसको भूख लग रही है, तो बच्चा बहुत जल्दी इरिटेट होता है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। और सर्दियों में तो सुबह सुबह का टाइम तो बिल्कुल अवॉइड करें। आप 11 बजे के बाद ही बच्चों को नहलाएं। ट्वेंटीज आप बच्चों को नहलाने जा रहे हैं और आपने पहले से उनके कपड़े उतार दिए, उसके बाद आप गीज़र ऑन करके पानी गुनगुना कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। आप अपने बच्चों के कपड़े बिल्कुल एंड में उतारें। आप बच्चों को ऐसे नहीं कपड़े उतार के उनको घूमने दे रहे हैं, उसके बाद आप अपना अदर काम कर रहे हैं। आप जब बिल्कुल सारी चीज़ें बाथरूम में रख लें, पानी उनका गुनगुना हो जाए, तभी आप उनको बाथरूम में ले जाके ही कपड़े उतारें, रूम में कपड़े उनके ना। पॉइंट इज़, बच्चों को नहलाते टाइम हम बाथ टब का यूज़ करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली बाथ टब का ही यूज़ होता है। आप ध्यान रखें कि जो उनका जो पानी का लेवल है, जो हम बच्चों को पानी में बिठाते हैं, जो पानी का लेवल है वो उनके चेस्ट के ऊपर ना जाए, मतलब चेस्ट तक तो नहीं आए, उनके स्टमक तक ही रहे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो अगर पानी का लेवल इतना होगा, चेस्ट के ऊपर होगा, तो उनको ठंड बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हल्की सी भी हवा लगी उनको तो वो सीधी उसकी चेस्ट में यानी छाती में बैठ जाती है। तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, बच्चों को जो हम ऊनी कपड़े पहनाते हैं वो उनके जो खुली एरिया होती है, क्योंकि बच्चों की जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, जो उनका खुला एरिया होता है, वुलन उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो ध्यान रखें कि जो उनका जो वुलन हो उसके नीचे कॉटन हो, जो कि उसकी स्किन को इरिटेट ना करे। तो ये थी वो सारी टिप्स जिनको आप अपने बच्चे के बाद टाइम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनको हम बहुत हद तक उनको सर्दी होने से रोक सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक से भी आप हमको इस बात को बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और इसके साथ ही आप इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई चीज़ हमको बतानी है या कुछ एडवाइस देनी है या फिर वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो अगर आपको बताना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।